हाय गाइस, मैं हूं अर्पण परीक्षा और आप लोगों को बहुत सारे स्वागत इस सीरीज में जहां पे हम लोग आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का सेवरल टॉपिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका पीछे का कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और कौन सा कॉन्सेप्ट पे हमको ध्यान देना है वो समझेंगे। ठीक है, तो आज हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी 2020 का पेपर से। सो चलिए देखते हैं, और ये इम्यूनोलॉजी सेक्शन से पूछा गया है। इम्यूनोलॉजी एक लो हैंगिंग फ्रूट टाइप है जो कि काफी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे कॉलेजेस में उतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है इम्यूनोलॉजी, तो लोग स्कोर कर नहीं पाते। तो देख लेते हैं कि क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो 2020 में पूछा गया है, टी सेल्स एंड बी सेल्स आर ए lymphocyte, B erythrocyte, C epithelial cell and D squamous cell। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। टी सेल बी सेल क्या है, हम तो बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि ये लिम्फोसाइट है। तो फिर भी ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम लोगों का जो इम्यून सेल का बर्थ होता है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो पे। और बोन मैरो पे हिमेटोपोइटिक प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वही बनाता है इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट्स। अभी हिमेटोपोइटिक प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, एज इट्स अ प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, इट कैन मेक सेवरल स्टफ, राइट। सो इट कैन मेक प्रोजेनिटर्स। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होके ये प्रोजेनिटर्स बनाता है, जैसे लिम्फॉइड प्रोजेनिटर एंड माइलॉइड प्रोजेनिटर। ये जो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर है इससे ही सारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट्स जनरेट होता है, जैसे कि हमारा टी सेल्स, बी सेल्स एटसेट्रा। माइलॉइड प्रोजेनिटर इनेट इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट्स को जनरेट करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड ऑल द ब्लड सेल्स एज वेल। तो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर ही हम क्या क्या प्रोड्यूस करता है, टी सेल प्रिकर्सर और बी सेल प्रिकर्सर। प्रिकर्सर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो बोन मैरो में हम लोग देख रहे हैं वहां पे वो प्रिकर्सर सिचुएशन में होता है, बट इवेंचुअली इट वुड बी मैच्योरिंग इन अदर टिश्यूज। तो वही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आधारित है। तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यही एग्जाम में तरह तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे। और जब भी टी सेल प्रिकर्सर और बी सेल प्रिकर्सर बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा वो इवेंचुअली सिक्रीटेड हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। और माइलॉइड प्रोजेनिटर गिव राइज करता है मायोब्लास्ट, और वहां से सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जैसे बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इसका प्रोजेनिटर्स तैयार होता है, वो इवेंचुअली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, और माइलॉइड प्रोजेनिटर और भी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मोनोसाइट्स जो कि टिश्यू स्पेस में मैक्रोफेज हो जाएगा। और मैक्रोफेज इनेट इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगा कैरियोब्लास्ट क्या करता है, इवेंचुअली प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये सब माइलॉइड लीनिएज का डेरिवेटिव्स है। बट लिम्फॉइड लीनिएज का डेरिवेटिव क्या है, टी सेल और बी सेल। तो चलो हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अभी दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमएसक्यू सेक्शन से। एमएसक्यू मतलब एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो भी सकता है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो यहाँ पे बेसिकली देखो आप, टी सेल और बी सेल का जो एक्टिवेशन मैकेनिज्म है वही पे पूछा जाता है। तो टी सेल का दो टाइप का टी सेल होगा, एक CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक और एक है CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल। इसका भी सब टाइप्स है, लेकिन ये वाला सब टाइप का बारे में पूछा गया है। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली आंसर यहां पे होगा कि MHC1 एंड टी सेल रिसेप्टर। और हम लोग ये तो पूछेंगे ही, और उसके बाद देखेंगे बी और डी क्यों इनकरेक्ट है, वो भी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मानो एक वायरस इंफेक्शन हुआ है। ठीक है, सो वायरस इंफेक्शन के टाइम CD8 पॉजिटिव टी सेल्स प्ले वाइटल रोल। तो ये जो येलो सेल दिख रहा है आपको, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल है। अभी क्या है, CD8 पॉजिटिव टी सेल आएगा और रिकॉग्नाइज करेगा वायरल पेप्टाइड को। तो यहां पे वायरस इंफेक्टेड हुआ है, तो वायरस इंफेक्टेड होने के बाद वायरल का जो वायरल प्रोटीन है, राइट, वो वायरल प्रोटीन यहां पे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल में डिस्प्लेड है, जो कि CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। राइट,
नाउ क्या होगा, जब भी साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, वो वेसिकल रिलीज करेगा जिसमें है परफोरिन और ग्रैंजाइम। ठीक है, ये परफोरिन और ग्रैंजाइम जो है ये एपोप्टोटिक पाथवे को इंड्यूस करेगा, मतलब ये जो येलो सेल वायरस इन्फेक्टेड है उसको मार देगा। और मारने से क्या फायदा होगा कि आसपास का सेल बच जाएगा वायरल इन्फेक्शन से। तो ये परफोरिन और ग्रैंजाइम सीक्रेट करता है। परफोरिन और ग्रैंजाइम क्या करता है, बेसिकली परफोरिन पोर फॉर्म करता है और ग्रैंजाइम बाहर रिलीज होके बिड जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है उसको एक्टिवेट करता है और अल्टीमेटली साइटोक्रोम सी रिलीज करने में हेल्प करता है। तो साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाता है तो वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है, राइट। इनएक्टिव कैस्पेस को वो एक्टिव कैस्पेस बनाता है और वो एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है, एंड दैट इज हाउ एपोप्टोसिस इज ट्रिगर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फास्ट एल एंड फास्ट रिसेप्टर मीडिएटेड इंटरैक्शन जो कि कैस्पेस 8 मीडिएटेड पाथवे से एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर सकता है। तो अल्टीमेटली द थिंग इज रिकॉग्निशन ऑफ द MHC बाउंड वायरल पेप्टाइड्स बाय CD8 positive cytotoxic T cells and thereby release of perforin and granzyme which would eventually lead to apoptosis of the infected cell, and that is how it is saving other cells nearby। तो यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हुआ था ये क्वेश्चन। और अभी हम पीछे चलते हैं और पीछे चल के समझ लेते हैं कि जो हमारा बाकी दो आंसर था, मतलब FC रिसेप्टर और CTLA4 ये क्या है। CTLA4 इम्यून सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इम्यून सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और FC रिसेप्टर जनरली रहता है जो सेल्स मैक्रोफेज जैसे टाइप का सेल्स है, मैक्रोफेज, देन तुम्हारा न्यूट्रोफिल। बेसिकली FC रिसेप्टर क्या करता है, FC रिसेप्टर कोई भी एंटीबॉडी का FC जो रीजन है, बेसिकली ये फ्रैगमेंट है तुम्हारा FAB फ्रैगमेंट और ये फ्रैगमेंट है FC फ्रैगमेंट। तो बेसिकली FC रिसेप्टर FC फ्रैगमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये बेसिकली होता है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ऐसे सेल्स पे जो कि पैथोजन को एनगल्फ करता है। एंड ये एंटीजन डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स भी दिखाता है। तो एंटीजन डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स और भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा कोर्स लेक्चर्स पे, तो उसी लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो के बाद हमको क्या समझ में आया, ये वीडियो के बाद हमको समझ में आया कि कौन सा कॉन्सेप्ट 2020 में पूछा गया है और कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने बताया ऑरिजिन ऑफ द इम्यून सेल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे टी सेल बी सेल परफॉर्म करता है और कैसे फंक्शन होता है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा वाला चैप्टर में मिलेगा, इसका ओवरव्यू कुबी इम्यूनोलॉजी का कुबी इम्यूनोलॉजी 7th एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है उसका चैप्टर 2 में मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर इंडिविजुअल चैप्टर्स है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ओवरव्यू आपको टाइप ऑफ लर्निंग चाहिए, इसके लिए चैप्टर 2 बहुत ही आसान है। आपके पास टाइम नहीं है, चैप्टर 2 पढ़ लो तो थोड़ा बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो जरूर इसको पढ़िए और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जरूर बाकी सारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।